तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस बार जो हमारे न्यू मेंबर है उनमें है @ राहुल कुल्लू 07। आपका न्यू मेंबर के तौर पे स्वागत है। साथ ही जितने भाइयों ने रिज्वाइन कर अपने इस चैनल को सपोर्ट दिखाया है उन सभी का वेरी 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 थैंक्स। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम गोंगजी यू था, और यह किसी गांजे को फूंक कर चारों ओर धुआं धुआं कर रहा होता है और अपने उस फॉग के अंदर जाते हुए कुछ कुछ कर कर वहाँ पर हुई घटनाओं को देख रहा होता है। और वह जब देखता है कि लियन को उसका ड्रैगन उसे मतलब वहाँ पर लेकर बाकी लोगों को दे रहा है उसे संभालने के लिए, तो वह इन सभी सिचुएशनों को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है और ये बंदा है कौन और इससे जानी पहचानी सी वाइब क्यों आ रही है। और हम देखते हैं कि वह देख ही रहा होता है इस एपिसोड के शुरुआत में भी उन्हीं को कि ड्रैगन जो है वह लियन को सौंप रहा है और वह इसी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ होता है। और वह कहता है कि मुझे इसकी की हुई घटनाओं को देखने के लिए यहाँ पर अपने आर्ट को एक्सट्रीम लेवल पर इस्तेमाल करना पड़ा है। मुझे डिवाइन डिटेक्शन आर्ट का यूज़ करना पड़ा है, तब जाकर मैं इसके द्वारा किए हुए घटनाओं को देख पाया हूँ। आखिरकार क्यों? क्या सचमुच में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है? और फिर हम देखते हैं कुछ समय बीत जाती है तो यहाँ बाहर की ओर बातें चल रही होती है जहाँ ये बंदे खड़े होते हैं और वो तो फॉग के अंदर गया होता है। तो ये बंदे यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि 3 घंटे बीत चुके हैं। आखिरकार लॉर्ड गोंगजी यू को अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वह उनका तो कुछ यहाँ सुराग ही नहीं मिल रहा है। वह कब तक आएंगे? तब यहाँ पर जो मुँह हुआ युवान होता है वह कहता है कि यदि हवा और जल्दी नहीं आए तो हमें यहाँ जल्द से जल्द जाना होगा, क्योंकि यह जो हमारा द्वारा ओपन किया हुआ पोर्टल है वह कुछ समय में बंद हो जाएगा। अगर इसे ज़बरदस्ती बनाए रखेंगे तो यह टूट भी जाएगा। इनके पीछे जो ट्रायंगल बना हुआ है। तो इसका दूसरा साथी कहता है कि नहीं, हमें तो तब तक इंतज़ार करना ही होगा जब तक कोई नहीं आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है ये जानने को कि यहाँ पर आखिरकार क्या घटना हुई थी। वह हेवनली डिविनेशन का इस्तेमाल करते हैं, वह भविष्यवाणी बताते हैं। उनकी उपाधि तियानयान उनको दिया गया है। आखिरकार यूँ ही क्यों हम उन्हें यहाँ से छोड़कर जा सकते हैं? यदि वे अतीत और भविष्य में झाँक सकते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारियाँ दे सकते हैं। इसलिए जब तक वो आते नहीं हैं तब तक हमें रुकने की यहाँ पर आवश्यकता है, चाहे इस पोर्टल को ज़बरदस्ती ओपन करना पड़े। हम देखते हैं ये बातें सुनकर वहाँ पर उसका एक और साथी कहता है कि सबसे खराब स्थिति में हम एक संदेश वापस तो भेज सकते हैं ना अपने लोगों को, ताकि वह लोग यहाँ पर वापस से एक पोर्टल ओपन कर दे और फिर हम लोग यहाँ से जा सके। यह सुनकर मुँह कहता है कि एक ही एरिया में बार बार कोई और दूसरा पोर्टल ओपन हम लोग एक ही जगह से नहीं करा सकते हैं। नहीं तो जो वॉइड की एनर्जी है वहाँ पर उथल पुथल मच जाएगी, तूफान आ जाएगी और वॉइड का जो पाथ है वह नष्ट हो जाएगा। तभी यहाँ पर मुँह कुछ देखकर हैरान होता है, कहता है कि वो देखो यहाँ पर लॉर्ड गोमजी यू वापस से आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो वहाँ फॉग के अंदर से बाहर की ओर आ रहा होता है। तो उसे आते हुए देख सीधे मुँह कहता है कि माय लॉर्ड, क्या आपको मेरे भाई के बारे में कुछ जानकारी पता चली? तो वह इसके बगल से गुजरते हुए कहते हुए जाता है कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वह अभी मरा नहीं, अभी जिंदा है। यह सुनकर वह कहता है अच्छा तो बताएं वह किस ओर गया है? मेरा भाई कहाँ गया है? वह किधर गया है? मैं उस ओर जाना चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। मैं भी यहाँ पर होली रीजन से हट होते हुए चांगतियान ये लौट जाऊंगा। कोई अपना एरिया होगा इसका। तो हम देखते हुए सीधे उस वो वाइट पोर्टल वाले रास्ते की ओर जा रहा होता है। तो उसे का मतलब एक और बंदा कहता है कि हे लॉर्ड गोंगजी यू, क्या आप यहाँ पर हमें कुछ और जानकारियाँ थोड़ी विस्तार से नहीं दे सकते हैं ताकि हम यहाँ पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकें कि क्या क्या हुई थी? तो वह कहता है कि नॉट इंटरेस्टेड। सुन कहता है नॉट इंटरेस्टेड। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहने लगता है लॉर्ड, अगर आप यहाँ पर हमें सोंगयांग सिटी की हुई घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे तो हम यहाँ पर जो जाँच करने के लिए आए थे उसका उद्देश्य कैसे पता होगा? और हमने अगर अच्छी तरीके से रिपोर्ट बनाकर अपने सीनियरों को नहीं दी है, खाली हाथ लौट गए, तो इसका स्पष्टीकरण देना काफ़ी मुश्किल होगा उन्हें बताना। तो ये सुन ये पलटकर कहते हुए जाता है कि ये तुम लोगों की समस्या है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ सियाओं के रिक्वेस्ट के दौरान ही यहाँ पर आया हूँ। उसने रिक्वेस्ट किया था कि एक बार इस जगह की विज़िट कर लो, ना कि यहाँ पर तुम लोगों की खुफिया अधिकारी विभाग का कोई काम करने वाले के लिए मैं आया था। और यह कहकर सीधे उस पोर्टल में जाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को यहाँ पर आना है तो आओ, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो यहाँ से जाने लगता है तो पीछे से बंदे भागते हुए कहते हैं रुकिए, रुकिए लेकिन। और वो लोग कहते जाते हैं कि लॉर्ड गोमजी रुकिए, रिक्वेस्ट है हमारी, रुकिए, हमारा इंतज़ार कीजिए। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है और बताया जाता है राइटर के द्वारा, जब गोंगजी यू और अन्य लोग सोंगयुआंग सिटी की जांच कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर डेथ पैलेस का हमें मुख्यालय दिखाया जाता है। और हम देखते हैं यहाँ पे डेथ पैलेस में जो बंदा है जो हीरो की एनर्जी चूस चुका है, वह कह रहा होता है ठीक है, सब लोग यहाँ पर ही अब आकर रेस्ट करेंगे, यहाँ पर अभी कोई और बंदा है नहीं। और वह विस्तार से बताता है कि आप यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। हालांकि डेथ पैलेस जो है स्पेशली तौर पर आप लोगों के पैलेस जितना तो स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, लेकिन यह निश्चित तौर पर इस कॉन्टिनेंट में हिडन एरियाज में से एक है। डेथ पैलेस को खोजना इतना ईजी नहीं है, इसको भी खोजने में काफ़ी परेशानी हुई थी। और वह कहता है कि इस समय और जो फ़ोर्स अलायंस के जो बंदे हैं, वह यहाँ पर इधर-उधर हमें खोज रहे होंगे और
और आप लोगों का जो हेडक्वार्टर होगा, जहाँ आप लोग पहले रहते होंगे, वहाँ पर तो मुसीबतें ही मंडरा रही होंगी, क्यों है ना टेंग जी? तो हम देखते हैं सुन टेंग जी कहता है कि यह जगह सचमुच में काफ़ी हिडन है। भाई ली, तुमने जो यहाँ पर मदद की है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाहरी लोग इसे कभी भी ढूँढ तो नहीं पाएँगे। और वह कहता है कि भाई ली कृपया कर कर एक और काम कर लो कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स तैयार कर लो, ताकि हम खुफिया तरीके से जानकारी जुटा सकें बाहर की, और कुछ सामग्रियों की भी आपूर्ति कर सकें। और वह बोलता है कि फ़िलहाल जो पिताजी हैं वह तो अपने पैलेस की रखवाली कर रहे हैं, इसलिए हाल-फिलहाल में यहाँ पर अभी जो कुछ समय है, कुछ समय तक तो वहाँ पर कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। हालाँकि मैं श्योर नहीं हूँ कि कुछ समय बाद, कुछ लंबे समय के बाद वहाँ पर क्या होगा। चूँकि अभी ऐसी समस्याएँ और ऐसी स्थिति बन गई है, तो हमारे लिए बेहतर यही होगा कि लॉर्ड सांग जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को वापस प्राप्त कर ले, ताकि हम सभी लोग यहाँ पर मिलकर एक ठोस कदम उठा सकें। यह सुनकर यह ली कहता है कि डेथ पैलेस के अधिकांश जो सदस्य हैं, वह पहले ही मैंने उन्हें मार डाला है। यह काफ़ी विशाल एरिया है। अब केवल यहाँ पर कुछ 1 दर्जन लोग ही बचे होंगे, जिनसे आप यहाँ पर सुरक्षित हैं और शांति से रह सकते हैं। मैंने अपने अधीनस्थों को तुम्हारी साधना में कोई भी तरीके का बाधा नहीं डालने दूँगा, जिनको यहाँ पर बंदी बनाकर इसने रखा है अपने कंट्रोल में। बाकी हीरों को मार डाला इसने अपने चंगुल में लाकर। और वह कहता है कि तुम लोग यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते जाओ। उस नॉर्थर्न एरिया, मतलब कि नॉर्थर्न साइड की कमरों में आपको वहाँ पर एक अच्छा जगह मिल जाएगा। यह सुन लॉर्ड सांग कहता है कि बहुत बढ़िया, हमारे लिए यही अभी सबसे ज़्यादा आवश्यकता चीज़ है कि हम थोड़ी देर के लिए शांति जगह को प्राप्त करें। और यह करने के साथ सभी बंदे जो होते हैं वह इस पैलेस के नॉर्थर्न एरिया की ओर बढ़ने लगते हैं और जाने लगते हैं रेस्ट करने के लिए। उन्हें जाते हुए देख यहाँ पर यह बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए ये करके कह रहा होता है कि सोंगयांग सिटी की यह जो यात्रा था काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए लाभकारी रही। मुझे वहाँ से काफ़ी कुछ मिला है। मुझे न केवल पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई है उन हिजड़ों की, बल्कि मैंने सांग के साथ-साथ, लॉर्ड सांग के साथ-साथ पर्पल गेट के साथ भी रिश्तों को यहाँ पर बना लिया है। और मैं अब यहाँ पर काफ़ी ऊँचाइयों में जाने वाला हूँ, इसलिए मेरी भविष्य की उपलब्धियों के बारे में काफ़ी कुछ तो मैं ही अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ। और वह यह कहने के बाद मस्त गुनगुनाते हुए लॉन्ग-लॉन्ग स्टेप में जंप लगाते हुए, हा, 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 ला, 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 ला करते हुए बढ़ रहा होता है। तभी अचानक वह कुछ देखकर हैरान होता है, रुक जाता है बीच रास्ते में ही, और वह कहता है, आखिरकार यहाँ पर ये चीज़ क्या कर रही है? और हम देखते हैं कि ज़मीन पर एक ग्रीन साबुन गिरा होता है, जिसे देखकर वह कहता है, आखिरकार यह सोप इस जगह पर क्यों है भाई? किस कमीने ने यहाँ पर इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की है, जो उसने यहाँ पर शॉप को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया है। और वह फिर वहाँ से उस साबुन को उठाने के लिए जा रहा होता है, और वह इधर-उधर देखते हुए तो कह रहा होता है, आखिरकार किस कमीने ने मुझे यहाँ पर इस तरीके से धमकी देने की कोशिश की भाई? यहाँ पर इस तरह अचानक एक आवाज़ आई होती है इसलिए। और हम देखते हैं कि इसके पीछे एक डेविल सा बंदा मुस्कुराते हुए अपने हाथ मलते हुए कह रहा होता है, ओहो हो! तुम्हारा तो पीछे का फिगर काफ़ी अच्छा है। होनेस्ट तरीके से कहूँ तो आपको मैं यहाँ पर पूरी तरह से खोलकर देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या-क्या है। और हम देखते हैं इसे एक अजीब से पोज़ में यहाँ पर झुका हुआ है और उसके पीछे वाला बंदा हाथ मल रहा है, और यह इस सीन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुद ही घबरा जाता है। और इस तक आवाज़ आती है, और तुम्हारी जो कल्टीवेशन है वह भी बुरी नहीं है। तुम जल्द ही यहाँ पर 9 सुप्रीम रियलम पर पहुँचने वाले हो। वाह! तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम्हारी बॉडी तो काफ़ी मज़ेदार होगी। और हम देखते हैं कि वो कहता है, यह यात्रा मेरी खराब नहीं गई। तभी हम यहाँ पर इस ली को देखते हैं जो तुरंत ही चिल्लाते हुए पीछे की ओर पलटकर एक अटैक करते हुए कहता है, हू आर यू? आखिरकार तू है कौन बे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर यहाँ पर इस तरीके से पीछे से, मतलब कि धप्पा बोलने की? मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूँगा। यह तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा गलत अपराध कर दिया है। और हम देखते हैं वो अपने, मतलब उसी झुके हुए पोज़ में ही जंप लगाकर उसे मारा होता है, एक जोरदार हिट उसके थोबड़े पर। बट हम देखते हैं उस बंदे को, जो इसके दोनों हाथों को ईज़िली तौर पर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे सियाओ बाग कह सकते हो। मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि मैं यहाँ पर आदेशों के अनुसार ही आया हूँ, और जिसने ये आदेश मुझे दिए हैं हुआ है डेथ पैलेस के ट्रू मास्टर, और मैं आपका भविष्य में आने वाला लीडर हूँ। हम देखते हैं वह हँसते हुए कहता है कि वैसे तुम्हारा जो बॉडी है वह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है। ये सुनने के साथ ही यहाँ पर यह जो ली है वह तुरंत ही अपने हाथों को झटकते हुए पीछे की ओर हटते हुए कहता है कि डेथ पैलेस का असली लीडर मैं हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। क्या तुम मंदबुद्धि हो? यहाँ का ट्रू मास्टर मैं हूँ, ठीक तुम्हारे सामने खड़ा, और तुम किसकी बातें कर रहे हो? यह सुन वह कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें इस चीज़ पर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। पहले जो यहाँ पर जो भाई थे, 2 भाई यूएन, वह बंदे हिजड़े, वह इस जगह की ज़िम्मेदारी सँभाल रहे थे। हालाँकि वह बिल्कुल भी इस लायक नहीं थे, लेकिन उन्हें मनमानी ढंग से काम करने के लिए इस जगह पर छूट दी गई थी। इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था, और ना ही लीडर ने, कि उन्हें तुम एक ही झटके में अपना, मतलब अंडर ले लोगे, अपने सुधार लोगे, अपने यूज़ में ले लोगे, चाहे जो कुछ भी हो, यहाँ पर के इस एरिया पर कब्ज़ा कर लोगे। कोई बात नहीं, कम से कम मैं तो इस चीज़ों को देखकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और वो पलक झपकते उसके सामने से गायब होते हुए तुरंत उसके पीछे आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। और ऐसा करते हुए देखकर यह भी बंदा कहता है कि क्या ये इतना ज़्यादा फ़ास्ट है? और हम देखते हैं ये कह रहा हँसते हुए,
हाल ही में मुझे यहाँ पर खबर मिली थी लीडर के द्वारा कि उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे इस जगह पर आकर सभी स्थितियों को देखना है और साथ में यह भी देखना है कि तुम इस लायक हो या नहीं कि हमारे ग्रुप में जुड़ सके। और अब ऐसा लगता है कि आप मेरे जो टेस्ट है उसमें पास हो गए हैं, इसलिए आप हमारे लेवल्स में इंटर करते हैं, मतलब कि हमारे ग्रुप में शामिल होने के लायक हैं। और हम देखते हैं यहाँ पर ये घूरते हुए, यहाँ पर इसे पीछे की ओर देखते हुए तिरछी नज़र से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर किसी ज़मीन पर कुछ सरसों बिखेरे हुए हों, गिरे हुए हों सरसों के दाने, और उन्हें कोई बंदा अपने कटोरी में भर-भर कर, मतलब बहुत मेहनत से एक-एक करके चुनता है और उस कटोरी को भरता है। उसके बाद उस कटोरी को चुनकर वह जैसे ही रखता है, तभी कोई आकर कहता है कि वह कटोरी उसकी है, तो उसके साथ वह क्या करेगा? ये सुन वह कहता है, क्या मैं बताऊँ, क्या करेगा? तो हम देखते हैं यहाँ पर यह जो ली होता है इसके हाथ को पकड़ता है और पकड़ने के साथ ही इसे ऊपर से उठाकर एक थ्रो मारता है जोरदार, और उसे धोपी पछाड़ मारते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी माँ का हेल करेगा वो, और क्या करेगा? इतनी मेहनत करने के बाद तुम उसे छीनने के लिए आओगे तो? और यह कहने के साथ ही उसे ज़मीन पर धड़ाम से पटक दिया होता है, एक जोरदार का फटका मारा होता है। और उसे जब वह फेंक रहा था तो उसे ऐसा करते वक़्त काफ़ी मुश्किल भी हुई, मतलब कि उसे फ़ील हुआ, और वो कहता है कि यह व्यक्ति कम से कम मुझसे तो अधिक ही शक्तिशाली है, इसलिए यह मार्शल सॉवरेन लेवल पर ज़रूर ही होना चाहिए। मुझे इतना शोर मचाना होगा ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज़ों के बारे में पता चल सके और वो भी यहाँ पर पहुँच सकें, ताकि हम यहाँ पर इसे मिलकर निपटा सकें। और हम देखते हैं कि इसके नीचे जो सौंफ रखा होता है, उससे अचानक एनर्जी निकलने लगती है और कुछ टेंटिकल्स इसके पीछे अपीयर हो जाते हैं, और हम देखते हुए सारे टेंटिकल्स इसको यहाँ पर तुरंत ही कि अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं और किसी तरीके की रस्सी में बंधकर इसे हर एक एरिया से बांध लेते हैं, हाथ-पैर सब कुछ उल्टा कर कर इसे यहाँ पर बैठा दिया होता है। और वह बंदा अपने कपड़ों को झाड़ते हुए आते हुए कहता है कि डेथ पैलेस का टोकन एक अत्यंत शक्तिशाली और रहस्यमय आर्टिफैक्ट है, जो लोगों को यहाँ पर सप्रेस कर सकती है और कैद कर सकती है। क्या आपको यह नहीं पता है? आखिरकार क्या अब हम ठीक से यहाँ पर बात कर सकते हैं? और वह जो साबुन था, वह दरअसल यहाँ पर डेथ पैलेस का टोकन था, जिसको उसने साबुन के फ़ॉर्म में कन्वर्ट कर कर रखा था। और यह जल्दी होता है, वह यहीं पर परेशान होते हुए और उस टोकन को देखते हुए कहता है कि सचमुच में यह तो डेथ पैलेस का ही टोकन है। उस कमीने ने यहाँ पर इस डेथ पैलेस के टोकन को साबुन के रूप में बदल कर रखा हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसे पहचान नहीं पाया। और हम देखते हैं कि वह यहाँ पर उससे हँसते हुए कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में फ़ैसला कर ली। मैं अब शांति से यहाँ पर लॉर्ड जियाओ बा का बात सुनना चाहता हूँ। कृपया कर कर मेरे बातों का, मेरे द्वारा की हुई चीज़ों का बुरा ना माने। तो हम देखते हैं सुनकर वह बंदा हँसते हुए ठेंगा दिखाते हुए कहता है, वाह, वाह, वाह! तुम तो काफ़ी ज़्यादा बेशर्म हो। ठीक है, निर्जल भी एक हो टैलेंट होता है, बेशर्म होना भी। आप एक सक्षम व्यक्ति हैं, डेथ पैलेस के द्वारा आप चुने जाते हैं। हम केवल यहाँ पर टैलेंटेड का अनुसरण करते हैं, टैलेंटेड लोगों को ही अपने अंदर लेते हैं और उन्हीं को अपना पीछा करने देते हैं और अपने कदमों पर चलने देते हैं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम यहाँ पर कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे ड्यूमन रेस के लोगों को यह चीज़ पता चल सके कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और वह तुम्हें बचाने के लिए आ सके। लेकिन ऐसा करना तुम्हारे लिए एक मूर्खतापूर्ण विचार होगा, इसलिए इसे त्याग दो। हमारे ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करो। यह तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि एक अवार्ड है। तो हम देखते हैं यह सुनकर वह कहता है कि आखिरकार लीडर कौन है और उनके क्या आदेश हैं? मुझे वह पहले बताओ और मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ? तो हम देखते हैं यह ये बोलता है कि तुम्हारी तो इच्छाएँ काफ़ी बड़ी हैं। लीडर कौन है यह तुमको एक दिन ज़रूर पता चल जाएगा। यदि आपकी आकांक्षाएँ काफ़ी ऊँची हैं, तो फिलहाल आप इसके योग्य तो नहीं हैं, उनसे मिल पाएँ, लेकिन आपको यहाँ पर ढूँढने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी या तो वे या तो मैं यहाँ पर तुम्हारे पास ज़रूर ही आऊँगा, और तब तक के लिए तुम्हारे लिए हमारे पास एक मिशन है, क्योंकि डेथ पैलेस जो है वह तो एसेसियन ग्रुप है और यहाँ पर उनका ये छोटा-सा ब्रांच है, इतना हिडन एरिया, और इनका एक हिडन बॉस है, जिसने यहाँ पर इसे एक मिशन दिया हुआ है। और वह बंदा बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है, इसलिए तुम्हें उसे यहाँ पर मारना है। तुम्हारे लिए वह जाना-पहचाना चेहरा है, उसका नाम लिएन है। और हम देखते हैं इस नाम को सुनने के साथ ही यहाँ पर इस बंदे का चेहरा बन जाता है कि साला वो कमीना, उसे मारना है, और उसी को मारने के लिए ये लोग मुझे यहाँ पर मिशन देने के लिए आए हुए हैं। और फिर ये कहता है कि उसे क्यों मारना है? क्या आपके लिए काम करने से मेरा कोई फ़ायदा होगा? तो हम देखते हैं सुनकर वह सोचते हुए कहता है कि सच तो यह है कि लीडर का इरादा उसे मारने का नहीं है। वह बस चाहते हैं कि आप उसे यहाँ पर बंदी बनाकर ले आएँ। आप उसके अतीत की छानबीन करें और सारी जानकारियाँ निकालें, और ज़रूरत पड़े तो उसे मार भी सकते हैं और उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ उसे मारना मतलब कि कोरी कल्पना है। तुम हालाँकि उसके कांड बड़े-बड़े हैं लियन के, तो उसे मार पाना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए सीधे तौर पर हत्या का आदेश यहाँ पर उसके लिए जारी भी किया गया है। आखिरकार तुम यहाँ पर ऐसा कर सकते हो या नहीं, ये बताओ? लाभों की जहाँ तक बात रही, तो आपको डेथ पैलेस का एक बाहरी रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा, जो बाहरी एरिया में, बाहरी वर्ल्ड में सबको रिप्रेजेंट करेगा डेथ पैलेस को। अगर तुम यहाँ पर लियन को पकड़ कर लाने में या उसे मारने में कामयाब हो जाते हो, तो यही तुम्हारा एक रिवॉर्ड होगा।
तो हम देखते हैं सुनकर यह यहाँ पर हँसते हुए और काँपते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पर गलती से भी उसे मार सकूँ, तो क्या तुम यहाँ पर मुझे कुछ और रिवॉर्ड्स बढ़ाकर दे सकते हो? क्योंकि तुम लोग कह रहे हो कि मुझे मारने की उसमें कोई क्षमता नहीं है, मतलब कि अभी मेरे लिए वह गौरी कल्पना है। ये सुन वह हँसते हुए कहता है कि क्या तुम सचमुच में यह अनुमान लगा रहे हो कि तुम उसे मार सकते हो? अगर तुम ऐसा कर पाए, तो लीडर के लिए यह बात होगी कि वह बंदा उनका आकर्षण बनने लायक नहीं था। लिएन वो उतना ज़्यादा उनके लिए वह नहीं था कि कोई कीमती बंदा हो जिसे वह हासिल करना चाहते हो, या फिर उसे उसके बॉडी को यूज़ करना चाहते हो, रिफ़ाइन करना चाहते हो इस तरीके से। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो लीडर के तुम ध्यान को आकर्षित कर पाओगे और तुम्हारी जो उपलब्धियाँ हैं और ज़रूर बढ़ेंगी। यह सुनकर खुश हो जाता है, कहता है कि ठीक है, तो मैं उसे यहाँ पर ज़रूर ही मार डालूँगा। बस तुम इंतज़ार करो, मैं उसे मार कर दिखाऊँगा। जब मैं यहाँ पर वो मतलब कि जब तुम यहाँ पर वापस आओगे, तो तुम्हें यहाँ पर उस बंदे लिएन का सर मिलेगा और लीडर को यह ज़रूर बताना कि मैं उस लिएन यून स्याओ को ज़रूर ही मार डालूँगा और उसका सर वापस आपके पास लेकर आऊँगा। यह सुनकर हम देखते हैं, यह बंदा काफ़ी हैरान होता रहता है हँसते हुए, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर भविष्य में ऐसा कर पाए, तो तुम्हें यहाँ पर काफ़ी कुछ मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ जाने से पहले तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। यह एक हाई लेवल का जेट स्लीप है, जो कि तुम्हारे बॉडी के अनुसार ही, मतलब कि इसमें कुछ कल्टीवेशन टेक्निक्स दी गए हैं, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगी। जहाँ तक डीमन रेस और पर्पल गेट के लोगों का है, जो यहाँ पर घुसपैठ कर चुके हैं, तुम उनके साथ सहयोग भरे काम कर सकते हो। वे भविष्य में एक यूज़फुल सोप का काम करेंगे, यूज़फुल साबुन, जिनका इस्तेमाल तुम कर पाओगे। और हम देखते हैं या जो लिया हुआ वहाँ पर एक चीज़ को, जी गिरी हुई चीज़ को उठा रहा होता है और वो कहता है कि ये वास्तव में एक 9 टियर का है। इस जेट स्लीप में काफ़ी सारी टेक्निक्स समाहित है और वह सामने की ओर ही देखते रहता है कि वहाँ सीट की ओर, और वहाँ से वह बंदा गायब हो चुका होता है और फिर वह सोचते हुए अपने मन में कहता है कि यह टेक्निक, यह जो यहाँ पर कल्टीवेशंस चीज़ है, जो मार्शल आर्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके सिद्धांत को देखते हुए मैं यह बता सकता हूँ कि इस व्यक्ति को मेरे अतीत के बारे में कुछ ना तो कुछ जानकारी मालूम है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक दी है इसने। इसने यहाँ पर मुझे ब्रिमिंग फैमिली की एक गहन और डीप परफाउंड को बिल्ड करने वाली टेक्निक दी है, जो कि इस तरीके की शक्ति है जिसकी कल्पना मैं नहीं कर सकता हूँ। और इसने यहाँ पर उन फैमिली जैसे बंदों की टेक्निक्स लाकर मुझे दी है। इसका मतलब यह है कि डेथ पैलेस का जो लीडर है, जो स्वामी है, वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साथ में यह जगह जो है डेथ पैलेस एरिया, यह काफ़ी हिडन एरिया है। इसके बारे में किसी नॉर्मल बंदे को मालूम ही नहीं हो सकता है, जो यहाँ पर आकर इस तरीके का दावा करे और इस तरीके का नाटक करे। सचमुच में अगर यह जो डेथ पैलेस है, इस जगह का एक ट्रू मास्टर है, जो यहाँ पर नहीं रहता है बल्कि किसी और जगह पर रहता है, इसका मतलब यह डेथ पैलेस का एक छोटा-सा ब्रांच है, तो उसका मास्टर कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। वह बेहद गुप्त तरीके से रहता है और यह जगह भी काफ़ी ज़्यादा हिडन है। इसके बारे में ही कई ग्रेट लोगों को भी मालूम नहीं है, मतलब जो पावरफुल बंदे हैं, उन्हें भी इस जगह के बारे में नहीं मालूम है कि यह हिडन एरिया कहाँ पर है। और इसका जो मास्टर है, अब मुझे पता चल रहा है, वो भी और कहीं हिडन जगह पर रहता है और उनका यह एक छोटा-सा मैनर है जहाँ पर कुछ मिशंस दिए जाते थे और वह हिजड़े यहाँ पर इस मिशंस को पूरा किया करते थे। लेकिन उस हिजड़े यूएन को मारकर मैंने अच्छा ही किया, वह मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ, चूँकि मैं अब उनके लिए उपयोगी हूँ। तो डेथ पैलेस का जो ट्रू मास्टर है, वह मुझे नहीं छुएगा और ना ही वह लोग मुझे मारना चाहेंगे। इसके अलावे उसने यहाँ पर जो मिशन दिया है, वह बिल्कुल मेरे मन से मेल खाता है। उसके इरादे और मेरे इरादे सेम हैं। मुझे यहाँ पर लियन यून साओ को मारना है और उसके समर्थन के साथ मैं यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकता हूँ और उसे मार सकता हूँ। मुझे यहाँ पर बस इन मतलब कि डीमन रेस के लोगों का और साथ में फॉरफॉल गेट के लोगों का एक साथ मिलकर यूज़ करना है और उसे मार डालना है, और साथ में इस डेथ पैलेस के जो लीडर है ट्रू, उनके सारे काफ़ी सारे चीज़ों को प्राप्त करना है। और अब मेरे पास यहाँ पर डीमन रेस और उन्हीं के मतलब कि पर्पल गेट के अलावे, डिपेंड होने के अलावे, मेरे पास कुछ अपनी शक्तियाँ भी यहाँ पर प्राप्त हो गई हैं। सचमुच में यह मेरे लिए एक हुक्म का इक्का निकलेगा और यह सोच कर वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि हे ट्रू लीडर, मैं तुम्हारे यहाँ पर चेहरा देखने के लिए बेताब हूँ और तुम मेरे यहाँ पर अब अमेजिंग उपलब्धियों को देखोगे और उसके बाद खुद सामने आकर अपने चेहरे को दिखाओगे। उसके बाद हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट कर होली रीजन पर दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कह रहा होता है, गोंगजी यू ने सचमुच में वाइट के मार्ग के भीतर से एक नया रास्ता ओपन कर लिया और सीधे पार कर लिया। यह तो हद से ज़्यादा ही मतलब कि चीज़ें हो गई जिसके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक और आवाज़ आती है, कहता है कि अरे भाई, तुम्हें मालूम नहीं है, यह जो टाइटल इन्हें दिया जाता है मार्शल सोवरेन का, ये लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इस लेवल के बंदे ना जाने किस तरह के मार्शल आर्ट को सीखे हुए होते हैं और वर्ल्ड के किन रूल्सों को जानते हैं। वर्ल्ड में ही जाकर अपना एक अलग रास्ता ओपन करके किसी और एरिया पर जाना, ये किसी नॉर्मल बंदे का काम नहीं है। और वह तो ज़ाहिर-सी बात है, वर्ल्ड के टॉप 10 लोगों में से 9 लोगों पर आता है मार्शल आर्ट में किसी लिस्ट में।
तो हम देखते हैं फिर यहाँ पर इस पैलेस के अंदर का सीन, जहाँ पर यहाँ पर ये लॉर्ड बैठा हुआ होता है ऊपर में, और नीचे जो होता है ओलवेन युआन गाओहान भी होता है, और उसके साथ एक और बंदा होता है। और वह कह रहा होता है कि सचमुच में यहाँ सारी दुनिया उथल-पुथल हो रहा है। यहाँ पर मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक के बाद एक घटनाएँ यहाँ पर घटित होते ही जा रही हैं। और वह कह रहा होता है कि किसने सोचा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी गिल्ड इस तरीके से तबाह हो जाएगा, और साथ में जो आउटर वर्ल्ड है, जो कि आउटर यूनिवर्स का है, स्टार लेवल वर्ल्ड, वहाँ पर मेरी जो स्टार बॉडी थी वह भी गायब हो चुकी है। वह भी वहाँ पर नहीं मौजूद है, नहीं मिल रही है। अनगिनत युगों तक वह वहाँ पर कल्टीवेट कर रही थी, और उसके बाद उसका वहाँ से गायब हो जाना, और साथ में वहाँ पर प्रचुर मात्रा में कुछ केंटविंड थी, वह भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर काफ़ी कुछ सिर्फ निशान पाए गए हैं। ये सुनकर कहता है कि युआन गाओ, तुम थोड़ा-सा निश्चिंत रहो यार। तुम्हारी यहाँ पर जो सोल बॉडी है उसे ढूँढना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है। तुम चिंता मत करो, उसकी जाँच स्वाभाविक तौर पर की जाएगी। हमें यहाँ पर आउटर वर्ल्ड में कुछ लोगों को भेजना होगा, और वहाँ पर जाने वाले लोग कोई साधारण लोग तो होंगे ही नहीं। इसलिए हमें यहाँ पर पहले इसकी अच्छी तरीके से जाँच-पड़ताल करनी होगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक और बंदे को दिखाया जाता है जो उसके बगल में खड़ा था। वो कह रहा होता है कि इस एरिया में भी भेजे गए जो एक ग्रुप के लोग थे, उनसे भी हमारा संपर्क टूट गया है। कुछ बहुत ही ज़्यादा असामान्य चीज़ घटित हो रही है, और इसके बारे में बताया जाता है कि यह खुफिया विभाग का निर्देशक है जो उन्हें कमांड देता है कि यहाँ जाकर जाँच करो, वहाँ जाकर जाँच करो। तो वहाँ आवाज़ आती है कि आउटर वर्ल्ड और व्यापारी गिल्ड के ये मामले बहुत ही ज़्यादा असामान्य हैं जो यहाँ पर सामने आ रही हैं। होली रीजन की शक्तियाँ इतनी सारी चीज़ों को एक साथ नहीं सँभाल सकती है। तुरंत रेड मून सिटी को आदेश भेजो, और उन्हें कहो कि वे ईस्टर्न एरिया की ओर जाकर इन सभी चीज़ों की जाँच करें और सारा रिपोर्ट लाकर हमें दें। और क्या सियाओ हेयू को इसकी जानकारी मिल चुकी है इन घटनाओं की? पर्पल गेट का मास्टर। तो यह सुनकर वह कहता है कि अभी-अभी एक संदेश आया है कि पर्पल गेट का जो मुख्यालय है वह पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है, और जो सियाओ हेयू है वह थाउजेंड ट्रेजर टावर की मुख्यालय की ओर बढ़ रहा है। व्यापारी गठबंधन भी इस तरीके से यहाँ पर उथल-पुथल हो रहा है और इतनी सारी एक्टिविटीज़ दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करें? फिर वहाँ का लॉर्ड कह रहा होता है, ओह! वह सब वहाँ से भाग गए हैं, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। वह यहाँ पर दोषी हैं, गिल्टी तो हैं वो कमीने, वरना वे लोग इस तरीके से फॉरफॉल गेट को सुनसान नहीं करते, और उनका जो मास्टर है वो सिर्फ़ वही यहाँ पर थाउजेंड ट्रेजर टावर की ओर बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर यह खुफिया विभाग का बंदा फिर कहता है कि चूँकि यहाँ पर गोंगजी यू से हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हमें कोई दूसरा दृष्टिकोण सोचना होगा कि ऐसी स्थिति में हम क्या करें। हालाँकि एक सुराग मिल चुका है, क्योंकि गोंगजी यू ने कहा यहाँ मो सियाओ चून जो है, मो हुआ युआन का भाई, वह अभी भी जीवित है। उसके ज़िंदा रहने की संभावनाएँ बहुत ही ज़्यादा अधिक है। जब तक अगर हम यहाँ पर मो सियाओ चून को ढूँढ लेते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएँगी। और वह जो लॉर्ड गोंगजी यू है, उसे यहाँ पर लियन के बारे में कुछ अजीब लगा था, इसलिए उसने यहाँ सारी जानकारियाँ इन लोगों को नहीं दी। सिर्फ़ यहाँ पर मो के भाई के बारे में बताया, तेरा भाई ज़िंदा है, जाओ ढूँढ लो। इसके अलावा कुछ नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर मो हुआ युआन जो होता है, वो कह रहा होता है, मुझे अपने बड़े भाई की सुरक्षा की काफ़ी ज़्यादा चिंता है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुहार लगाता हूँ, ताकि हमारे भाई को ढूँढा जा सके। मास्टर बाई लिंगयू इसका नाम है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये कहता है कि जो लियन है इसके बारे में भी मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। ऐसा लगता है कि उसका संबंध यहाँ पर लॉर्ड वेई किंग से भी है। मुझे आश्चर्य है कि आपको उसके बारे में मालूम है या नहीं? यह सुन वो कहता है कि हाँ, मुझे भी उस लड़के के बारे में कुछ-कुछ जानकारियाँ मालूम तो है। उस समय युआन सिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा संघर्ष हुआ था। शायद फ़िल्म सिटी की बात हो रही है लियन की, जहाँ पर कई सारे मतलब कि उथल-पुथल मचे थे, और वहाँ पर एक बड़ा-सा मार्शल आर्टिस्ट भी आया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था साउथर्न साइड का, और वह वहाँ पर आकर उसके उस जगह को प्रोटेक्ट किया था। जहाँ तक इस लियन का बात है, यह काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे पता करना होगा और उससे बातें करनी होंगी, तभी हमें उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि आखिरकार वह हिडन बंदा किन-किन चीज़ों से रिलेटेड है। यह यह बताता है यहाँ पर खुफिया विभाग का मेंबर की मैंने जानबूझकर यहाँ पर लियोन की जांच करने के लिए कुछ लोगों को भेजा, और ऐसा लगता है कि वह बहुत सारी चीज़ों में हिडन है, छुपा हुआ है। उसका यहाँ पर डीमन रीजन से भी रिलेशन है, मतलब कि जब वहाँ पर डीमन क्लैन जो था वो जहाँ पर नोकार प्रकट हुआ था, उसने वहाँ पर भी पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद यह जो सोंग यवांग सिटी है इसमें भी इन घटनाओं में वह शामिल रहा। मुझे उम्मीद है कि महज यह कोई संयोग हो कि किसी किस्मत से दोनों घटना पर मौजूद है। अगर यह जानबूझकर वहाँ पर मौजूद है तो हमें उसकी जांच करनी होगी, और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन जाता है। तो यह सुनकर यहाँ पर जो मुँह होता है वह कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। वह सचमुच में काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय है। जहाँ तक उनकी मार्शल आर्ट और रिफाइनमेंट के ताकत की बात की जाए, वह बहुत ही अविश्वसनीय और अकल्पना करने वाली है।
वह मुश्किल से ही ऐसे यंग जनरेशन के लोगों में से गिने जा सकते हैं जो इतने ज़्यादा पावरफुल हों। वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ही पावरफुल है अपनी कल्टीवेशन और अपनी टेक्निक्स को लेकर अपने जनरेशन में। ये सुनकर यहाँ का लॉर्ड हंसते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो उसे यहाँ पर इतनी ऊंचा तुम दर्जा दे रहे हो तो लगता है कि वह कोई मामूली बंदा खिलाड़ी नहीं है। हमें उसे होली रीजन में ज़रूर ही शामिल कर लेने चाहिए, उस जैसे यंग टैलेंटेड बंदे को। ये सुन मो कहता है कि मुझे डर है कि वह यहाँ पर इस चीज़ में मतलब कि शामिल नहीं होना चाहेगा। यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरा काम है। तो हम देखते हैं खुफिया विभाग का बंदा कहता है कि सब कुछ जाँच के नतीजों पर निर्भर करता है। होली रीजन में हमें यहाँ पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तियानु कॉन्टिनेंट में होली रीजन के खिलाफ डर जो है वह काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है और जो कानून व्यवस्थाएँ हैं वह काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ा रही हैं। हमें अपनी शक्ति को यहाँ पर फिर से स्थापित करना होगा। यह सुनकर यहाँ का लॉर्ड जो होता है वो कहता है कि वास्तव में हमें अपनी शक्ति को सचमुच में पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मैक्स लेवल पर हमें उन्हें यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी उनके ऊपर और उन्हें दंड देना होगा। उसके बाद हम यहाँ पर पोर्टल मतलब वॉइड के रास्ते पर देखते हैं जहाँ पर एक ग्रीन एनर्जी इधर-उधर जा रही होती है और वह एक जगह पर जाकर रुकती है और हम देखते हैं यही गांजा फूकने वाला गोंगजी यू होता है और जो एक जगह पर रुककर अपने कुछ कार्ड्स को निकालता है और इडिंग-बिडिंग कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है, उन कार्डों को घुमा रहा होता है। क्योंकि यह बंदा जो है अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक्स के बदौलत भविष्य की प्रिडिक्शन कर सकता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर यह एक कार्ड को पकड़ता है और फिर उसे ध्यान से देखते हुए, उसे पलटते हुए यहाँ पर गौर से देखने लगता है कि आखिरकार जो आगे का फ्यूचर होने वाला है, वह किस तरीके से होने वाला है। और वह यह प्रिडिक्शन कर रहा होता है तो वहाँ पर उस कार्ड में उसे एक मम्मी जैसे शक्ल वाला बंदा दिखता है मतलब मरा हुआ और यह दरअसल बात है, यह जो फेस बना हुआ है वह डेथ गॉड का है। तो वह इस तरीके के कार्ड को पाकर यहाँ पर राइटर भी कहता है कि आखिरकार डेथ गॉड कार्ड इसका यहाँ पर मिलने का क्या मतलब है। इसके बारे में तो हम लोग को आगे के एपिसोड में पता चलेगा कि यह डेथ गॉड कार्ड लियन के लिए है, डेथ पैलेस के लिए है कि खुद इस बंदे के लिए है। तब तक के लिए लाइक बटन पर ध्यान दो, 500 नहीं हुए हैं तो लाइक कर दो एंड शेयर करो, सपोर्ट करो मेरे न्यू अदर्स स्टोरीज में भी।